का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है, कौन सा पार्ट मेडुला में है, ये कल डिस्कस कर लिया था हमने। आज एक और बात समझनी है कि इधर देखो, जो रीनल आर्टरी की ब्रांच, जिसे अपन ने नाम क्या दिया था, अफरेंट आर्ट्रियोल, ये डिवाइड होके एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाती, जिसे का नाम क्या रखा था, ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये इनक्लोज्ड होता है एंड फिर से रीज्वाइन होकर ये एक आर्ट्रियोल के फॉर्म में बाहर आती है, जिसका नाम क्या रखा था, इफरेंट आर्ट्रियोल। एंड दिस इफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये रीडिवाइड होकर, ये फिर से रीडिवाइड होकर क्या बनाती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये बनाती है क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप, है ना, इनके चारों तरफ ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। फिर जो कि रीज्वाइन होकर एक वेन्यूल एंड रीनल वेन में जाके ओपन होती है, वो अपन ने पिक्चर में देखा हुआ था। तो आपको पहले बात ये लिखनी है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पहले समझ लो फिर अपन एक साथ लिखवाएंगे। इफरेंट आर्ट्रियोल इमर्ज होता है ग्लोमेरुलस से, एक फाइन कैपिलरी के फॉर्म में, फाइन कैपिलरी का नेटवर्क बनता है रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ, जिसका नाम क्या रखा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। एंड कुछ माइन्यूट वेसल्स रन करती हैं पैरेलल टू द हेनलेज लूप। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, यहाँ पे कुछ हिस्सा इस कैपिलरी का हेनलेज लूप के पैरेलल रन करता है। जैसे ये हेनलेज लूप है, इस हेनलेज लूप के पैरेलल ये कैपिलरीज, पैरेलल का मतलब दो लाइन जब ऐसे हो उसको पैरेलल बोलेंगे, है ना। तो ये देखो हेनलेज लूप है ये, और कैपिलरी भी, तो ये पैरेलल मींस इनके गैप, जो इनके बीच का जो गैप है वो एक जैसा होता है। तो ये पैरेलल जब भी कैपिलरी हो जाए हेनलेज लूप के, तब इसको बोला जाता है वासा रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको, वासा रेक्टम। कौन है ये, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। जब भी ये हेनलेज लूप के पैरेलल हो जाएं तो क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा। ये इसी के बेसिस पर नेफ्रॉन के दो टाइप्स हैं। नेफ्रॉन की लोकेशन किधर है, किडनी में, इसके बेसिस पर दो टाइप के नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। एक को बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मतलब ऐसा नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। तो ये देखो, ये आपका मेडुलरी पिरामिड हो गया, ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड हो गया। ये इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स है। तो इस नेफ्रॉन को देखोगे अगर, ये जो नेफ्रॉन है, तो इसका हेनलेज लूप वाला हिस्सा इतना थोड़ा सा ही कहाँ पे है, मेडुलरी में, मेडुला वाले रीजन में है, और पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ पे है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो ऐसे नेफ्रॉन को बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, अब जरा इस नेफ्रॉन को देखो, ये मेडुलरी पिरामिड का बाउंड्री लाइन है, मींस कॉर्टेक्स और मेडुला का बाउंड्री लाइन है। तो इस नेफ्रॉन में देखोगे तो ये हिस्सा मींस बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप का थोड़ा हिस्सा है, हेनलेज लूप का थोड़ा हिस्सा कॉर्टेक्स में है, और ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे है, मेडुला में है। इधर हेनलेज लूप का बहुत थोड़ा हिस्सा मेडुला में आया। तो इसको बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, या फिर मेडुलरी नेफ्रॉन बोल सकते हो। ठीक है, तो इनकी लोकेशन किडनी में किधर है, इसके बेसिस पर दो टाइप के नेफ्रॉन, एक को क्या बोलोगे, कॉर्टिकल, दूसरे को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जरा दोनों के बारे में कंपैरिजन देख लो, क्या क्या आपको समझ के रखना है। ज्यादातर नेफ्रॉन किडनी में क्या है, कॉर्टिकल है। 85% तक जो नेफ्रॉन्स है, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होगा, तो उसका 85% मतलब 85,000, फिर 85 lakhs, 1 मिलियन में कितने, 10 लाख, तो 85% कितना हो गया, 8.5 लाख, है ना। तो 8.5 लाख नेफ्रॉन्स जो होंगे वो आपके कॉर्टिकल हैं, मतलब ज्यादातर हिस्सा उसका कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में। वैसे देखो, आपने दो बातें समझ ली कि कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल या रीनल कार्पसेल्स, पीसीटी और डीसीटी, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही होता है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बस इतना फर्क हो जाता है कि हेनलेज लूप का ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में आ जाता है, थोड़ा हिस्सा मेडुला में आता है।
और यहाँ मेडुलरी नेफ्रॉन में भी ऐसा मत सोचना कि उसका ये कार्पसेल्स, रीनल कार्पसेल्स, पीसीटी, डीसीटी मेडुला में या कॉर्टेक्स में नहीं होगा, वो भी कॉर्टेक्स में ही है। हेनलेज लूप का ज्यादातर हिस्सा मेडुला में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। तो 85% तक या 75 to 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं टोटल नेफ्रॉन के, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो कम है, परसेंटेज 15% है। इनमें देखो मल्पीगियन कार्पसेल्स आर क्लोज टू द किडनी सरफेस। जब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है कि किडनी का नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा कहाँ होगा, कॉर्टेक्स में होगा। तो इसका जो ये मल्पीगियन कार्पसेल्स है वो इस किडनी के सरफेस के पास होगा, है ना। लेकिन यहाँ का जो देखें तो मेडुलरी नेफ्रॉन का तो ज्यादातर हिस्सा इसका यहाँ मेडुला में है, तो कार्पसेल्स कहाँ होगा, किडनी के सरफेस से नीचे होगा काफी, है ना। तो एक डिफरेंस ये है। मल्पीगियन कार्पसेल्स लोकेट आर क्लोज टू द किडनी सरफेस, यहाँ पे कार्पसेल्स आर लोकेट एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, मेडुला एंड कॉर्टेक्स के जंक्शन पर होता है। एंड हेयर लूप ऑफ हेनले मोस्टली कन्फाइंड इन कॉर्टेक्स। लूप ऑफ हेनले का ज्यादातर हिस्सा कहाँ होता है, कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होता है। थोड़ा सा हिस्सा कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला वाले हिस्से में रन करता है। इधर लूप ऑफ हेनले का ज्यादातर हिस्सा कहाँ होता है, मेडुला वाले हिस्से में, थोड़ा हिस्सा कॉर्टेक्स वाले में प्रेजेंट होता है। अब जो बात है वो ध्यान से सुनना, इधर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का जो नेटवर्क है वो प्रेजेंट है ना, एंड वासा रेक्टा नहीं होता। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता, या फिर बहुत कम होता है, ना के बराबर समझ लो। मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है लेकिन वो हेनलेज लूप के पैरेलल नहीं होती, हेनलेज लूप के पैरेलल नहीं होती है। लेकिन मेडुलरी जो नेफ्रॉन है इसमें पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, इसमें तो वेल डेवलप्ड है, इसमें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। जितनी भी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है वो किसके, हेनलेज लूप के पैरेलल देखने को मिलती है। इस पिक्चर में देखो ध्यान से तो आपको बात समझ आ जाएगी। इस लूप वाले हिस्से में देखो, यहाँ के कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को देखो, और इस हेनलेज लूप को देखो, और इसके जो सराउंडिंग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उसको देखो। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, ये हेनलेज लूप है तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी देखो पैरेलल रन कर रही है, हेनलेज लूप उसके पैरेलल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इनमें फर्क है। इधर देखोगे तो इनकी ब्रांचिंग जो है ना पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की बहुत ज्यादा हाईली है, बहुत ज्यादा नेटवर्क है, बहुत ज्यादा रेटिकुलेट है, यहाँ उतनी ज्यादा रेटिकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब वासा रेक्टा आपको मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ही देखने को मिलेगा, ये बात समझ के रखनी है। अब आ जाओ इतनी बात, फ्लो चार्ट की बात करें तो नेफ्रॉन कहाँ खुलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में, CD कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट खुलता है किधर, डक्ट ऑफ बेलेनी। अब आपके कितना याद है उसकी जरूरत पड़ेगी। डक्ट ऑफ बेलेनी किधर खुलता है, और पेपिला के थ्रू, हाँ पेपिला लिखेंगे, पेपिला के थ्रू खुलता है किसमें, पहले लिखेंगे माइनर कैलिक्स, ये समझ के रखना है और पीछे हो चुका है। उसके बाद ये फिर खुलेगा किसमें, मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स खुलता है किसमें, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस किधर खुलता है, रीनल पेल्विस बाहर आके खुलता है यूरेटर में। यूरेटर कहाँ आके खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर किधर खुलेगा, यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये पूरा पैसेज है यूरिन के फ्लो का। यहां पे अब मैं दो वर्ड यूज करूंगा, वो ध्यान से समझना। नेफ्रॉन से लेकर कहां तक, रीनल पेल्विस तक। नेफ्रॉन से लेकर रीनल पेल्विस तक का जो पैसेज है, दैट
लोकेटेड इनसाइड द किडनी, ये किडनी के अंदर की बात है। एंड यूरेटर से लेकर ये आउटसाइड द बॉडी, दैट इज द पैसेज दैट लोकेटेड आउटसाइड द किडनी। तो इसके लिए दो टर्म कभी मिलेगा आपको, तो ये इसको समझ के रखना। इस पूरे पैसेज को बोला जाता है प्री रीनल ट्रैक। प्री रीनल मतलब किडनी के पहले या किडनी के अंदर की बात है। और यूरेटर से आउटसाइड इसको बोलेंगे पोस्ट रीनल ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन बन चुका है, आगे आप ध्यान से देखना कि पोस्ट रीनल ट्रैक्ट में क्या क्या पैसेज कहां से स्टार्ट, मीन्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये पोस्ट रीनल ट्रैक्ट के हिस्से हैं। तो ये पूरा पैसेज फ्लो चार्ट यूरिन का बनाओ।